नमस्कार, मैं मनोज कुमार मंडल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करते हैं। तो बहुत सारे शिक्षक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दे। खास करके हेड मास्टर साहब जो अपने विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं उनको सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बनाता हूं और आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाता हूं। तो मैं यू डैश पर फाइनलाइज कैसे करते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो आप लोग जो है गूगल पे या क्रोम पे जाइए। जैसे मैं गूगल या क्रोम पर गया और वहां जो है यू डैश प्लस लिखना है। जैसे हमारे में पूर्व से है ही, तो मैं उसको ओके कर दिया हूं। अब मैं इस पर जो है स्टूडेंट मॉडल पर जाएंगे। यहाँ जो स्टूडेंट मॉडल है उस पर जाएंगे और जाने के बाद जो है इस पर हम ओके किए और ओके करने के बाद जो है यहाँ हम चूज करेंगे बिहार और गो पर जाएंगे। जाने के बाद जो है यहाँ यूजर आईडी यानी विद्यालय डैशबोर्ड मांगता है। पासवर्ड जो आपको मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से पासवर्ड आया होगा वो पासवर्ड डालना है। और जिनको पासवर्ड भूल चुके होइएगा तो यहाँ पर जो है फॉरगेट पासवर्ड है, तो उस पर जो है पासवर्ड पर ओके कीजिएगा फॉरगेट पासवर्ड पे। तो आपका जो है नया पासवर्ड जनरेट हो जाता है। फिर उस पासवर्ड से आप विद्यालय की यूजर आईडी डाल के ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो है विद्यालय का डैशबोर्ड और पासवर्ड डाल के ओपन करता हूं। तो आप देख रहे हैं कि मेरे सामने में जो है लाल में 2023-24 का और 22-23 का जो है ओपन हो गया है। तो हमको जो है ये रेड वाले पे काम करना है। यहाँ रेड वाले पे काम करना है, न कि इस पे काम करना है। तो मैं नए सत्र में चलेंगे। नए सत्र में जाके मैं ओके करूँगा। मैं इस पर ओके किया, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो है क्लोज कर देंगे। फिर आप देख रहे हैं कि यह विद्यालय जिस विद्यालय को मैं खोला हूँ तो उस विद्यालय में कितने बच्चे पूर्व से थे और उसको जो है फाइनलाइज किया गया है। तो 23 में 23 है, यानी जितने भी है इस साइड है टोटल में, और इस साइड जो रेड में दिख रहा है वो टोटल का टोटल फाइनलाइज है। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, तो हम जाएंगे कहाँ, यहाँ पे 3 डॉट है या किन्हीं को जो है सामने में दिखाई देता होगा। यहाँ पे 3 डॉट है, वो 3 से 4 डॉट है, उस पर ओके करेंगे। या तो किसी के जो है बाएं साइड में जो है इस साइड में जो है दिखता रहता है, इस साइड में दिखता रहता है जो आने वाला है, यानी ये चीज़ जो है आने वाला है वो किसी को इस साइड में रहता है या किसी के यहाँ रहता है। तो मैं इस पे गया। इस पे जाने के बाद जो है यहाँ प्रोग्रेस एक्टिव पर ओके करना है। प्रोग्रेस एक्टिव पर ओके करना है। उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग हिंदी या इंग्लिश जिसमें करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं बैक जाता हूँ और बैक जाने के बाद जो है यहाँ 3 डॉट है। यहाँ 3 डॉट पर आप इंग्लिश या हिंदी चुन लीजिए। मैं इंग्लिश को हिंदी को यहाँ से चयनित कर लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है चूज करने का सिस्टम है, 3 डॉट है। वहाँ से आप जब इसको ओके कीजिएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है इंग्लिश या हिंदी भाषा लिखा हुआ रहता है। तो आप जो है हिंदी में अगर समझिएगा तो हिंदी कर लीजिएगा, इंग्लिश समझिएगा तो इंग्लिश कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग को मैं हिंदी में बताने जा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ लीजिएगा। अब जो है 23-24 सेशन में जाते हैं, शैक्षणिक वर्ष में। जाने के बाद वही चीज़ है जो पूर्व में दिख रहा था, और हमको कहाँ छात्र जोड़ना है उससे पूर्व की बात बतलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक पूरे विद्यालय का अपने विद्यालय का
पूरा काम कर लिए, फाइनलाइज कर लिए हुए हैं। तो मैं इसी डॉट पे जाता हूँ, 3 डॉट पे जाता हूँ। थ्री डॉट पे जाता हूँ यहाँ, और जाने के बाद अब देखिए यहाँ जो है प्रगति, यहाँ जो दिख रहा है प्रगति, उस पर हमको ओके करना है। यहाँ जो प्रगति दिख रहा है उस पर ओके करना है। प्रगति पे ओके किया, यानी वही प्रोग्रेस, यही इंग्लिश में लिखता है। और यहाँ पर जो आप दिख रहे हैं कि प्रगति को अंतिम रूप दिया जाए, यानी फाइनलाइज किया जाए, अंतिम रूप को ही फाइनलाइज कहा जाता है इंग्लिश में। तो मैं उस पर ओके करूँगा। ओके करने के बाद आप देख चुके हैं कि इस स्कूल में जो है प्रमोशन को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये पूर्व से हम इस विद्यालय को अंतिम रूप दे दिया हूँ। तो आप लोग को इस प्रकार से ओके करके आएगा, ओके कर दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। आपको ऑलरेडी जो ऑप्शन मांगेगा ओके होने का, यानी तो फाइनलाइज आपका हो जाएगा और ऐसे टिक लग जाएगा। तो आप लोग बुझ जाइएगा कि मेरा फाइनलाइज हो चुका है, ओके हो चुका, अंतिम रूप हो चुका है। तो अब जो है इसको बैक जाना है। बैक जाने के लिए यहाँ पर जो है 3 डॉट देखते हैं यहाँ ऊपर में, उस पर ओके करना है, क्योंकि इससे बैक जाएंगे। जाने के बाद जो है आप जो है स्कूल प्रोफाइल, यहाँ जो है वहाँ जाएंगे। जाने के बाद जो है डेस्कटॉप पर जाना है, डेस्कटॉप पर जाना है, फाइनलाइज पर नहीं जाना है, डेस्कटॉप पर जाना है। डेस्कटॉप पर जाने के बाद जो है आप देख रहे हैं कि पहले क्लास में कुछ नहीं है, उसमें बच्चे का नाम दर्ज करना अनिवार्य है, और इसमें पूर्व से दर्ज है। तो आप कैसे करेंगे? तो इसको भी आप करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लिखा हुआ है देखो प्रबंधित करें। तो हमको इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद थोड़ा सर्च करेगा, और यहाँ जो है लिखा हुआ है बच्चे का नाम है, क्लास है। तो देख रहे हैं कि ये बच्चे का नाम है, और उसका जो है जन्म तिथि भी लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। आपको इसको जो है कुछ प्रक्रिया के साथ गुजरना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 ऑप्शन मांग रहा है। 3 ऑप्शन से आप इसको गुजरना पड़ेगा। आप इस पर जो है जीपी लिखा हुआ है, ईपी लिखा हुआ है, और पीएफ लिखा हुआ है। तो आप शुरू से ही काम कीजिएगा, जीपी से ही ओके कीजिएगा। जीपी से जाने के बाद जो है देख रहे हैं कि जो वैकल्पिक चीज़ आपको भरा हुआ है उसको छोड़ देना है। बाकी चीज़ आपको डिमांड करेगा वो चीज़ भर देना है। तो छात्रा का आधार, अगर छात्रा का आधार अगर है तो आप छात्रा का आधार भर सकते हैं, फिर भी अनिवार्य भी नहीं है। अगर है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूर्व में आप भी इस प्रकार से काम किए होइएगा। तो पिछले साल जो काम किए थे उसी प्रकार से इस बार भी काम करना है। तो अगर ईमेल वगैरह सब है तो ईमेल भर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें सभी में टिक प्रूफ से लगा हुआ है। तो आप देख चुके हैं कि यहाँ ब्लड ग्रुप भरना अनिवार्य है। तो ब्लड ग्रुप आप बच्चे का जो भी ब्लड ग्रुप है वो भर दीजिएगा। या इस बच्चे का जो है ब्लड ग्रुप मान लिया जाए कि AB+ है, या जो भी है B+ है, करके अद्यतन कर दे। अद्यतन करने से पूर्व, या हम जब अद्यतन करने लगे हैं तो इसमें डिमांड किया, यानी कुछ कॉलम खाली दिख रहा है जिसके कारण नहीं हो पाया। वहाँ स्वयं
रेड लग जाता है। आप देख रहे हैं कि बाकी में ओके हो चुका है, और किस कॉलम खाली है आपका उसमें इसका जो है डिमांड कर दिया, लाल हो जाता है। उससे पूर्व भी ऊपर भी जा सकते हैं। देख रहे हैं कि ऊपर में सभी में टिक लगा हुआ है और ये दोनों में खाली है, तो इसका मतलब है कि इसमें आपको भरना है। तो इस बच्चे का आधार अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो 12 बार 9 डालना है, क्योंकि आधार का नंबर होता है 12 अंकों में होता है, तो 99 डालना है। नहीं है तब, अगर है तो भर देना है। तो मैं 99 भर देता हूँ फिलहाल। देखिए ये हरा हो गया है। अब जो है इसको भरने की ज़रूरत नहीं, जो अगर आधार देते तो इस आधार में जो नाम है वो भरना पड़ता। अब जो देख रहे हैं कि सारे में टिक लग चुका है, तो मैं हिंदी इसलिए कर दिया हूँ कि आप लोग समझ सके। अब अध्ययन करेंगे। अब देखिए ओके हो गया है। अब जो है इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो है ये हो चुका है। अब जो है आगे बढ़ना है। देखिए आगे में है स्कूल में प्रवेश की तिथि है। स्कूल वर्तमान स्कूल में प्रवेश की तिथि, तो आपका जो है वर्तमान में प्रवेश की तिथि जो है अप्रैल, माने 1 अप्रैल 2023 करना है। 1 अप्रैल, यानी जैसे प्राइवेट विद्यालय में आप लोग को प्रत्येक साल एडमिशन होता है, उसी प्रकार से इसमें भी सभी बच्चे का टोटल जितने भी बच्चे हैं सभी का 1 अप्रैल ही होगा। 1 अप्रैल 2023 ही होगा। तो 1 4 23 होगा। ये कर दिया हूँ। कक्षा खंड, तो ये दूसरा का था। ये तीसरा में चला गया। बाकी में जो पूर्ण से रंगीन है उसमें भरने की जरूरत नहीं है, जमा कर दीजिए। आगे नेक्स्ट। अभी एक ही बच्चा का भरा रहा है। अब इसमें देखना है कि छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, डेटा भरने के वर्ष, यस कर दीजिए। अब जो है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, ये तो मिलता ही है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिलता ही है। इसमें से जो आपको लागू हो वो भर दीजिएगा। जो लागू नहीं हो, आवश्यकता नहीं है भरने का। यहाँ पर ये 4.31 में छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति पिछले शैक्षणिक वर्ष में प्राप्त किया है तो हाँ कर दीजिएगा। और राज्य स्तरीय प्राप्त छात्रवृत्ति की क्या कहता है अन्य छात्रवृत्ति, तो राज्य द्वारा है तो राज्य द्वारा तो हाँ कर दीजिएगा। कितना मिला है छात्रवृत्ति मिला है, तो मान लिया ये 2 क्लास का तो है तो इसको 600 मिलता होगा। आप लोग अपना जो भी मिलता है वो चीज़ भरिएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधा, डेटा भरने के वर्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें बच्चा नहीं विकलांगता। विशिष्ट सीखने वाले को अक्षम ASLD के लिए बच्चे की जांच की जा गई, तो अगर है तो है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। क्या ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के लिए बच्चों को जांच किया गया है तो है, नहीं तो नहीं। क्या अटेंशन
डिसीज ID एक्टर डिसऑर्डर ADHD के लिए बच्चे को जांच किया गया है तो है, नहीं तो नहीं। क्या छात्र किसी पाठ्येतर गतिविधि में शामिल हुआ है तो हाँ, नहीं तो नहीं। अब उसके बाद है, क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली के बच्चे के रूप में चयनित किया गया है तो नहीं। आपको पढ़ के इसको स्पष्ट रूप से भरना है। क्या सलाहकार मेंटर प्रदान किए गए हैं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसमें नहीं लग रहा है तो आप समझ लीजिए कि नहीं है, आपको नहीं लिया है। अब उसमें जो है 4.38 में ले रहा है कि क्या बच्चे NCC में भाग लिया था, गाइड से भाग लेता है कि नहीं तो नहीं। क्या छात्र इंटरनेट सहित डिजिटल उपकरणों को संभालने में सक्षम है तो हाँ, नहीं तो नहीं। इस प्रकार से मैं सारा कॉलम पूरा किया हूँ। छात्र की लंबाई, आपका जो बच्चा का लंबाई लगभग जो है, वो बच्चे को औसतन जो होगा इस वर्ष, माने इस वर्ष के बच्चे को, यानी 2 क्लास के बच्चे का जो होगा वो भर दीजिएगा। मान लीजिए हम इसका जो है औसतन ऊंचाई इसका मान ली जाए कि सेंटीमीटर में, CM सेंटीमीटर में है, यानी हम इसको 150 मान लेता हूँ। उसके बाद जो है 150 तो होगा भी नहीं, 120 होगा आसपास मान लिया जाए। इसका वजन लगभग 10 kg के आसपास होगा या 12 kg के आसपास होगा तो कर दीजिएगा। उसके बाद जो है जमा कर दीजिएगा। और इसमें देख लीजिए जमा करने में कुछ रेड दिखाया है, इसका मतलब है कि बैक में कुछ ऑप्शन इसमें भरना बाकी रह गया है। यहाँ देखिए कि यहाँ अन्य छात्रवृत्ति, इसमें नो लगा देंगे। आप देखते हैं वह स्वयं रेड ले लिया था। छात्रवृत्ति कोड तो किसके द्वारा है, पोस्ट मैट्रिक है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, क्या है, इसको अब पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद जो है आप जो है इसमें भरिएगा। प्री मैट्रिक, उसके बाद जो है आप जमा कीजिए। जमा करने के बाद जो है नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए डेटा पूरा करें, ओके कर दीजिए। आपका जो है इस बच्चे का जो है सारा डेटा अद्यतन हो गया है। अब अगले बच्चे का जो है आ गया है। पहले उस बच्चे का पूरा चीज़ भरा गया है, वो अगले बच्चे का आ गया है। अब इस बच्चे का जो है सारा चीज़ डेटा भरना है। इसी प्रकार से आप करते जाइए और टोटल के टोटल बच्चे को जो है फाइनलाइज करने के बाद ही आप नए बच्चे को जोड़ सकते हैं। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, तो मैं इतना बता दिया हूँ, तो आप लोग जो है इसी प्रकार से जोड़ते जाइए और लास्ट में ऐड करने का सुविधा मिलेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप लोग लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जो शिक्षक भाई हेडमास्टर साहब अभी तक अपने शिक्षकों से सब्सक्राइब नहीं कराए, उनसे सब्सक्राइब कर लिए। उनके लिए भी हम लोग वीडियो बनाते हैं, सारे शिक्षक के लिए वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।